प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट 3 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, करा इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 0.3 ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, फाइंड द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। अब हमें दे रखा है कि यदि ए का 60%, बी का 0.3 और सी का 1/6 अगर आपस में बराबर है तो हमसे ए बी और सी का रेशियो पूछा है। चलो देखते हैं। अब यहां पर देखो ए का 60%, 60 इंटू ए अपॉन 100 इक्वल टू 3b अपॉन 10 इक्वल टू c अपॉन 6। ये आपस में क्या इक्वल है। अब यहां पर देखो जीरो से मैं ये जीरो कैंसिल करूं, 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में। अब तो कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, तो आ गया हमें क्या 3a अपॉन 5 इक्वल टू 3b अपॉन 10 इक्वल टू c अपॉन 6। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत? अब अगर ये आपस में इक्वल है, अगर रेशियो हमें निकालना है, इनकी कुछ वैल्यू मान ले। अब चाहे वेरिएबल मान लो, चाहे आप कोई नंबर मानना नंबर मान लो, लेकिन जब हमें मानना ही है ना, तो हम कोई ऐसा नंबर मान ले जो इन 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम करते हैं यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3। तो अब यहाँ पे देखो 3a अपॉन 5 इक्वल टू 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, a बराबर कितना है? तो आप कहोगे भाई। अब यहां देखो 3b अपॉन 10 इक्वल टू, आप कहोगे 3। अब देखो 3 से 3 कटा, b बराबर कितना है? तो आप कहोगे 10। और c बाई 6 बराबर 3 है, तो c बराबर कितना है? आप कहोगे 18। अब इनका हमें रेशियो लिखना। क्या लिखना? रेशियो। तो रेशियो कितना आ जाएगा? आपको 5:10:18। ऑप्शन कौन सा? ए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, करा ए कार ट्रेवल्स 0.87 किलोमीटर इन 1 मिनट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 आवर 45 मिनट। अब करा एक कार है, वह 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 घंटे 45 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। चलो अब देखना, मेरी बात ध्यान समझना। अब कह रहा है कि 1 मिनट बराबर है कितना जा रहा है? तो 0.875 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है 1 मिनट में। अब या तो देखो ये मिनट और घंटे दोनों में दे रखा है, या तो इन्हें मिनट में कन्वर्ट कर लो या तो घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो अगर यहाँ पे मिनट दे रखा है तो हम इन्हें मिनट में कन्वर्ट कर ले तो हमें आसान होगा। तो देखो 1 घंटे 45 मिनट में कितने मिनट होंगे? तो आप कहोगे 1 घंटे में 60 मिनट, अब प्लस 45 कितना? 105 मिनट। अब पूछ रहा है कि 105 मिनट में वो कितना दूरी ट्रेवल करेगा। अब देखना, समझना मेरी बात। अगर आप नोटिस करो 0.875 को, तो ये देखो 25 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 25 का। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। अब 25 का मल्टीपल के क्या नियम कानून है? अब कोई नंबर 25 से कब डिवाइड होगा? तो किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो वह पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे देखो, क्या ये नंबर लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड है? तो आप कहोगे नहीं, तो ये नहीं हो सकता। क्या ये लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड है? तो आप कहोगे नहीं हो सकता। क्या ये लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड है? तो आप कहोगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आप सब खत्म क्वेश्चन। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कर सिंप्लीफाई। यहां पे 14 था, 4 छूट गया, लिख लो। अब कर सिंप्लीफाई 1 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 14 अपॉन 49 माइनस 2। अब इनको सिंप्लीफाई करना।
अगर मैं इनको रेशनलाइजेशन करूं 7 प्लस अंडर रूट 2 को, तो क्या करूंगा, इनके अपोजिट साइन, मतलब 7 माइनस अंडर रूट 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा 49 माइनस 2 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, तो आपको 7 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ 49 माइनस 2, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 14 अपान में 49 माइनस, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर न्यूमरेटर को ऐड करना तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट कर लो। अब देखो अगर ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे। अब देखो 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे कितना 0 अपान में ये आ जाएगा 49 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0 अपान में 47। अब जीरो में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे वैल्यू हमेशा क्या है, जीरो है, तो ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, करें कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड, क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज इन द रेशियो 2:3:4। In the coming year, the cost of food is expected to fall by 10%, clothing is rise by 5%, and entertainment to fall by 15%. Kara, what is the percent change, increase or decrease in the total household expenditure? अब करें एक परिवार है, वह भोजन पे, कपड़े पे और मनोरंजन पे 2:4:4 के अनुपात में क्या करता है, खर्च करता है। वह अगर आने वाले समय में भोजन पे 10% की कमी होगी, कपड़ों में 5% की वृद्धि होगी, और कह रहा है कि मनोरंजन में 15% की कमी होगी। तो कह रहा है कि आने वाले साल में उसके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके खर्च बढ़ेंगे कि घटेंगे, ये हमें परसेंट में बताने हैं। चलो अब इनको दे रखा क्या, 2:4:4 के रेशियो में दे रखा। अब हमें परसेंट निकाला तो कुछ ऐसी इनके साथ ऐड कर ले, कुछ इनकी वैल्यू ऐसी रखते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमने कहा कुछ नहीं करते, इनके साथ 0 बढ़ा देते, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40। ठीक, अब कह रहा है कि भोजन पे 10% की कमी हुई, अगर 10% की कमी होती, 20 का 10% कितना होता, तो आप 2, तो कहोगे 2 की अगर कमी हो गई तो कितना हो गया, तो आपको होगा 18। अब कह रहा है कि कपड़ों पे 5% की बढ़ोतरी हो गई, अब 40 का 5% कितना होगा, तो आपको हो गया 2, अगर 2 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, तो आपको हो गया 42। अब कह रहा है कि मनोरंजन में 15% की कमी होगी, तो 40 का 15% कितना होगा 6, अगर 6 की कमी होगी तो अब ये कितना होगा, तो आपको होगी 34। हो गया, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें देखो तो ऐड करो कितना हो जाएगा, तो 42 और 34 जोड़ोगे कितना 76, और 76 में 8 जोड़ेंगे 84, कितना 94, 94। अब पहले टोटल खर्च कितना था 100, पहले 100 था, अब 94 हो जाएगा, तो कितना कमी हुई 6 की, अब कितने पे 100 पे, तो 100 पे जो कमी या वृद्धि होती है वही हमारा क्या होता, परसेंट होता, तो 6% की क्या हो जाएगी, कमी होती। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलूं अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश किया, ए 10 महीने तक और बी 7 महीने तक निवेश में बना रहा, यदि बी का हिस्सा 16,800 तो कुल लाभ कितना है। अब यहां पे दो पार्टनर है ए और बी, अब कह रहा है कि यह 1,20,000 ए जो है 10 महीने के लिए, और 1,60,000 बी 7 महीने के लिए क्या करता है, निवेश करता है। अब कहा जो प्रॉफिट हुई ना उसमें बी का हिस्सा 16,800 रुपए है, तो कह रहा टोटल कितना होगा। तो देखो टोटल की बात करें तो ए और बी का मिलाएंगे तो मतलब 16,000 से ज्यादा ही होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो यूं ही हटा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अकेले अगर 16,800 बी का है तो अगर दोनों का मिलाएंगे तो 16,800 से तो ज्यादा ही होगा, तो ए और बी मतलब सी और डी तो ऐसे ही हटा दो। अब बचा कि 34,800 है या देखो 34,000। अब मेरी बात ध्यान समझना,
अगर मैं कह रहा हूं, अगर नोटिस करो, यहां देखो 1,20,000 है और 10 महीने का, तो अगर नोटिस करो इसमें ये 3 का मल्टीपल है, तो जो भी ऑप्शन होगा ना उसमें से 16,800 घटाने को वो 3 से कटना चाहिए। तो अगर ये 34,000 है, ध्यान समझना, 34,800 है, अगर इसमें से 16,800 मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,000। अब 18,000 3 से कटता है तो आपको एकदम कटता है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, 34,000 में से अगर 16,800 में माइनस कर दूं, 16,800 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 16 34 में 16 घटा दो, आ जाएगा 18,000। अब ये आ जाएगा 17,200। 17,200। क्या इस 17,200 3 से कट रहा है? आपको एकदम नहीं कटा। ऑप्शन कौन सा? ये क्लियर, खत्म क्वेश्चन, आगे करना ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टू इंडिविजुअल ए एंड बी हैव रेंटेड अ फील्ड, places 21 horses in the field of 6 months and 15 cows for 2 months. B adds 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows and 6 cows eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover? करा दो लोग हैं ए और बी, एक खेत को रेंट पे ले रहा है। अब ए क्या कर रहा है कि 6 महीने तक 21 घोड़ों को और 2 महीने तक 15 गायों को रखता है, और कह रहा बी 6 महीने 15 गायों को और 7.5 महीने 40 भेड़ों को रखता है। कह रहा अगर 3 घोड़े उतनी घास खाते हैं जितनी 5 गाय हैं, और 6 गाय उतनी घास खाती है जितने 10 भेड़े, कह रहा ए को कितना, एक को किराए का कितना हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब वो जो रेंट आएगा ए का हिस्सा कितना बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो पहली बात तो ये देख लो कि कह रहा है कि 3 घोड़े मतलब 3 हॉर्स इक्वल टू कितना, 3 घोड़े 5 गाय 5 काउ। तो अब यहां पे कह रहा है कि 3 आवर्स बराबर 5 काउ है, और दूसरा कह रहा है कि 6 काउ बराबर कितना है, 10 शिप्स। अब जो है 10 भेड़े हैं, ये दे रखा है। अब यहां पे ध्यान समझना है, अब मैं ए की बात पहले कर रहा हूं। कह रहा है कि 21 घोड़े 6 महीने तक रहते हैं। अब 21 घोड़े 6 महीने तक रहते हैं, और कह रहा है कि 15 गाय, अब 15 गाय 2 महीने तक रहती है। अब ध्यान समझना, अगर 3 घोड़े बराबर 5 गाय हैं तो 21 घोड़े बराबर कितनी होंगी? तो आप कहोगे अगर 21 देखे तो इसका क्या 7 गुना, इनका भी तो 7 गुना होगा, तो मतलब 35। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान समझना, कि ये 21 घोड़े की जगह हम 35 गाय अब 6 महीने तक रहती हैं, तो 30 पचे 150, 6 पचे 30, 30 नहीं 30 6 का 180, 6 पचे 30, कितना 210। अब 15 गाय हैं तो 15 दूना 30, मतलब टोटल कितना होगा? तो आप बोलो 240। क्लियर, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बी का, ध्यान समझते चलना। अगर बी की बात करो तो अब कह रहा है कि बी 6 महीने तक 15 गाय, अब 15 गाय 6 महीने तक। अब कह रहा है कि 40 भेड़े कितने महीने तक है? तो आपका कह रहा है कि 7.5 महीने, 7.5। अब यहां पे हमसे ये कह रहा है कि कहां गया, अब 6 गाय बराबर 10 भेड़े,
तो अगर 10 भेड़े बराबर 6 गाय तो 40 भेड़े बराबर कितनी होंगी? अगर इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना होगा, कितना? 24। कितना होगा? 24। तो अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि 24 गाय 7.5 महीने तक रहती हैं। तो अब 24 मल्टीप्लाई करें तो कितना? 24 75 चौके 300, 30 बचा, 75 दूना 150 और 30 जोड़ेंगे कितना? 180। एक प्लेस पे डेसिमल। आइए 15 छक्का 90। अब ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और 9 और क्या 9 8 17 आ जाएगा और ये आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा? 270। अब कह रहा है कि एक को किराए का हिस्सा कितना देना चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर ए और बी का रेशियो निकाला जाए, ए कितना? 240। अब बी कितना है? 270। 0 से 0 कटा, ये 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में। तो टोटल कितना होगा? तो आपको होगा 17। ए का हिस्सा कितना बने? 8। तो 8/17 उसे रेंट पे करना चाहिए। अगर यहीं पे बी का पूछ लेता तो हम कहते 9/17 उसे पेमेंट करना चाहिए। क्लियर ना? कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला देखो। कह दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 3 महीने के लिए 16 गाय और 4 महीने के लिए 20 भेड़ों का इस्तेमाल करता है और बी 6 महीनों के लिए 30 भेड़ों का इस्तेमाल करता है। तो 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर है। तो कह रहा है कि किराए में ए का हिस्सा कितना? सेम क्वेश्चन है। अब देखो ए की मैं बात करूं, ए जो है 3 महीने तक 16 गाय रखता है, 3 महीने तक 16 गाय, और भेड़ कितना रखता है? 4 महीने तक ये 20 भेड़ रखता है। ठीक। और बी की अगर मैं बात करूं, अगर बी की बात करूं तो बी क्या करता है? 6 महीने तक 30 भेड़ रखता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे गाय को भेड़ में बदल लो, चाहे भेड़ को गाय में बदल लो। अब देखो कह रहा है कि 4 गाय 8 भेड़, मतलब एक गाय जो होगी वह 2 भेड़ के क्या होगी? बराबर होगी। एक गाय 2 भेड़ के बराबर होगी। अब सुनो मेरी बात, अगर यहां पे मैं भेड़ में कन्वर्ट करता हूं, देखना, तो ये 16 गाय है ना, 16, अगर एक गाय बराबर 2 भेड़ है तो 16 गाय बराबर कितनी? 32 भेड़ होगी। तो 32 अगर भेड़ होगी तो 32 में 3 का मल्टीप्लाई 96 और 20 में 4 का मल्टीप्लाई का 20 चौका 80। टोटल कितना हो जाएगा? तो आपको 6 और आगे 9 8 17 176। अगर यहां देखो तो कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। अब यहां से रेशियो निकालो, तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा 176 और 180। किससे कट रहा है? 4 से। देखो 4 से काटोगे तो ये 4 से कट, 4 चौके 16, 4 चौके 16, अब देखो 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो अब 44:45 का रेशियो बना। अब करा ए का हिस्सा कितना हो, तो टोटल कितना है? तो आपको हो 89 और ए का हिस्सा कितना? 44। ऑप्शन ऑप्शन ए। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। Current 3 group of students have average age 18, 20 and 22 respectively. If the number of students in the 3 group is in the ratio 2:3:5, what is the overall average age? अब हमसे ओवरऑल एवरेज एज की बातें कर रहा है। देखो अब बताओ, कह रहा है ये 18, 20 और 22 है। तो 18, 20 और 22, इनका रेशियो कितना है? 2, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 दूना 36, 20 तिहाई 60 और कितना? 22 पचे 110। ऐड करो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 110 में 60 गुणा 70 और 70 में 30, 200, ये हो जाएगा 206। और टोटल नंबर कितना? 5 3 8 2 10। अब डिवाइड कर कितना?
20.6। ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68 if the average of first 5 is 63 and average of last 5 72। फाइंड द सिक्स्थ नंबर। 11 संख्याओं का औसत कितना? 68 है, पहली 5 का 63 और आखिरी 5 का 72 है। तो छठी संख्या हमसे पूछी जा रही है। चलो अब देखो, अगर 11 संख्याओं का औसत कितना, आप कहोगे 68। अगर इनका सम निकालना हो तो 11 में क्या करें, 68 से मल्टीप्लाई करें। हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। देखो यहां से यूनिट डिजिट कितनी आई, तो आपको 8 आ गई। क्लियर ना, कोई दिक्कत? तो आप अब ये बताओ हमें, पहली 5 का 63 है, तो 63 इंटू 5। अब अगर अंतिम 5 का कितना है, तो 72 इंटू 5। अब लास्ट वाली मान लो x रहा। अब सबका मिला के यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब देखो यहां से 5 दिया 15, मतलब यूनिट प्लेस पे 5, 5 दूना 10, यूनिट प्लेस पे 0। अब इक्वल टू x बराबर 8। अब यहां पे देखो, अगर इनका सम करें 5 अब प्लस x इक्वल टू 8। अब x की क्या ऐसी वैल्यू रख दिया जाए कि यहां पे यूनिट प्लेस 8 दे दिया जाए। तो आप कहोगे x की जो भी वैल्यू होगी उसकी यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए, तभी तो ये 8 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन है क्या? 73। मतलब जो छठी संख्या होगी वो क्या होगी? 73 होगी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। What is the average of all integers between 300 and 450 that are exactly divisible by 13। 300 और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो। अब यहां पे अगर नोटिस करो ना, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, समझना मेरे को। मैं कहूं मान लो एक संख्या ये 3 है और दूसरी संख्या 10 है। अब मैं कहूं इनका एवरेज क्या आएगा, तो आपको जो भी एवरेज आएगा इनके बीच में आएगा। जो भी एवरेज आएगा क्या, 3 और 10 के बीच में आएगा। तो अगर किसी से डील करो कोई मतलब नहीं, अगर पूछ रहा है कि 300 और 450 के बीच के संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो जो भी औसत होगा वो 300 से और 450 के बीच में ही आएगा, उससे तो आगे पीछे होगा नहीं। तो क्या ये 300 और 450 के बीच में है? नहीं। क्या ये बीच में है? नहीं। क्या ये बीच में है? नहीं। ऑप्शन है कि क्या, बी। खत्म, आगे हमें करना ही नहीं है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। इवैल्यूएट 12 upon 12:1/2% of 560 किलोमीटर एंड 66:2/3% of 240 किलोमीटर। अब यहां देखो 12 सही 1/2% दे रखा, तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपको 1/8, 1/8 गुणे 560। अब 66 सही 2/3% का मतलब कितना होगा? तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3 इंटू 240। अब देखो 8 से कटेगा 7 बार, ये आ जाएगा 70। ये 3 से कटेगा 80 बार में, अब 2 का मल्टीप्लाई 80 दूना कितना 160। अब इनका सम करें कितना आ जाएगा? 160 में 40 जोड़ो 200, 230। ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक विक्रेता 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से शर्ट बेचता और उस पर 2% कमीशन कमाता। 150 रुपए प्रति टाई की दर से टाई बेचता, उस पर 12% कमीशन कमाता। कह रहा अगर वह हर दिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता तो 30 दिन में उसकी कुल कमाई कितनी होगी? अब कह रहा कि 500 का शर्ट बेचा 2% कमीशन पा रहा है, तो 500 का 2% कितना होगा? तो आप होगा 500 का 2% 10 होगा।
अब कितने शर्ट बेच रहा है? 3 एक दिन में। तो एक दिन में ये 30 रुपया यहां से कमा रहा है। अब कह रहा है कि टाई पे 12%, तो 150 का 12%। अब देखो ये 50 से कटेगा 3 बार में, 50 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 6 बार में, 6 3 18। अब कितना टाई एक दिन में बेचता है? 4, तो 18 चौके 72। तो कुल मिलाकर उसे एक दिन में 102 रुपए मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 102 रुपए। अब कह रहा वो 30 दिन तक अगर ऐसे करता तो कितना कमाएगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0, 3 दूना 6, 0 3, 3060 रुपये कमाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर है? आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। कर एक फल विक्रेता सेबों को उनकी लागत कीमत से 5% कम नुकसान पर बेचता है। यदि वह असली वजन में 20% कम का इस्तेमाल करता है तो कुल मुनाफे का प्रतिशत कितना होता है? चलो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहोगे 1000। अगर 1 ग्राम का, मैं कहता हूं 1 ग्राम का 1 रुपया उसकी सीपी है, तो 1000 के कितनी होगी? तो आप कहोगे 1000 रुपीज। कितना? 1000 रुपीज। अब वो कह रहा है कि हम 5% नुकसान करके बेचते हैं, तो 5% का नुकसान करके तो 1000 का 5% कितना होगा? तो आपको 50, मतलब 50 पे नुकसान करके बेचता कितने में? 950। 950। क्लियर है ना? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक्चुअली कर क्या रहा है ये भी तो आप देखो। वो जो है ना, हमें कह रहा है कि जो हमारी क्वांटिटी है उससे 20% कम वेट दे रहा है। जो क्वांटिटी एक्चुअली है 1 किलो, उससे 20% कम वेट दे रहा है। तो अगर एक्चुअली क्वांटिटी 1000 ग्राम है तो 20% कम दे रहा है, तो हमें कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। तो अगर 1 ग्राम की प्राइस 1 रुपए है तो 800 ग्राम की प्राइस कितनी होगी? 800 रुपए होगी। अब 800 रुपए का उसका सामान जा रहा और ले हमसे कितना रहा? 950 रुपए। तो फायदा कितने का? 150 का। अब बट्टे में कितना? 800 इंटू 100। अब तो कुछ 0 से 0 कट गए। अब 8 से करेंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि बचेगा 70। तो 70 होगा तो 18 64, 18 समथिंग कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन डी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। कर किसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसे 1800 रुपए में बेचने हुए नुकसान के बराबर है। यदि उस वस्तु को 2050 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या? देखो अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि 2200 में बेचने पे जो लाभ हुआ और 1800 में जो बेचने पे हानि, दोनों कर आपस में बराबर, तो इनका सीपी निकालने के लिए ना आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया करो। तो 2200 को और 1800 को जोड़ो कितना आएगा? 4000। अब 4000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 2000। कितना आएगा? 2000। अब 2000 उसकी सीपी आ गई। अब 2000 का सामान कितने बिक रहा है? 2050 में। तो कितने की प्रॉफिट है? 50 बट्टे में 2000 इंटू 100। अब इससे कटेगा कितनी बार में? तो आप कहोगे 40 बार। इससे कटेगा कितना? 2.5%। तो ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर? कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है ना? आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है। कर a mobile phone retailer sell a phone rupees P and earn a profit of 20%. For a special festival offer, he marks the same phone at rupees 1.5 P. At the offer, he provides a discount of 10%. What will the percentage profit that he will make during the festive offer? अब कर एक दुकानदार है, रिटेलर है, वह मोबाइल फोन बेचता है P रुपए में, उसे 20% का लाभ होता है।
करा फेस्टिवल ऑफर में फोन की जो अब क्या कीमत 1.5 की निर्धारित कर देता है और उस पर 10% की छूट देता है। तो कह रहा है कि अब फोन पे उसे कितने परसेंट का मुनाफा होगा। देखो समझना मेरी बात, अगर मैं कह रहा हूं मान लो सीपी उसकी 100 रही होगी और ये रही एसपी, अगर सीपी 100 है, अगर 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसकी एसपी कितनी 120। यही हमारा पी दे रखा है, इसी को क्या बोला पी बोल रहा है। अब कह रहा है कि वह अब फेस्टिवल ऑफर पे वही कह रहा है 1.5 पी तय करता है, मतलब इसको कह रहा है कि पी है, उसको कह रहा है 1.5 पी, मतलब 1.5 गुना कर दे रहा है। अगर 120 का 1.5 गुना कितना है तो आपको 180 हो जा रहा है। अब कह रहा है इस 180 पे 10% की वो छूट दे रहा है। अब 180 पे 10% की छूट दे रहा तो लेकिन 90 बटे में 100। अब 0 से 0 कटेगा ये, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नामा कितना 162। अब फाइनली बेच कितने होगा 162। अब 100 का सामान 162 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने को लेंगे 62। अब किस पे हो रही 100 पे। अब 100 पे जो कुछ होती है वही क्या होता हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अब 100 पे कितना 62 का, तो हमें कितना 62% प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि a shopkeeper mark an item 25% above the cost price during the sale, he offer a discount 10%, what was the profit percent। अब कह रहा है कोई दुकानदार है वो अपना जो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% ज्यादा पे करता है, अब 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत कितना। अब 100 का सामान है, अब 25% ज्यादा अंकित करते 125, अब इस पे 10% छूट देता है 125 का 10% कितना 12.5, 12.5 कर दोगे तो कितना 12.5 बेच रहा। ये उनका सीपी, ये एमपी और ये एसपी। अब 100 का सामान कितना अब 112.5 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितनी हुई तो 12.5 और 100 पे जो होता वही हमारा परसेंट होता तो 12.5। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। A shopkeeper marks his good at 60% above the cost price. He allows the discount 25% on the mark price. If he also give additional cash discount rupees 150 and still make a profit 14% of the cost price of the goods। अब समझना मेरी बात, करण एक कोई दुकानदार है वो अपने सामान को 60% ज्यादा पे अपनी एमआरपी सेट करता है और कारण उसमें 25% की छूट देता है। इसके अलावा वह 150 रुपए की कैश का छूट देता है, उसके बाद उससे 14% का फायदा होता है। तो कह रहा है कि उस सामान की हमसे सीपी पूछा जा रहा है, उस सामान का क्या पूछा लागत मूल्य पूछा है सीपी पूछा है। देखो अब मान लो ये सीपी रही, ध्यान से समझना, और ये रही एमपी। अब वह क्या किया 60% अधिक मान लीजिए 100, अब 100 का सामान 160 निर्धारित कर दिया। अब कह रहा है इसमें 25% की वो छूट दे रहा है। अगर इसमें 25% की छूट दे रहा है ना तो 160 का 25% कितना होगा तो आप कहोगे 160 का जो 25% होता है 40 होता है, वो 40 का छूट दे रहा है -25%। तो अब कितने में बेच रहा है वो आप कहोगे 120 में, कितने 120 में। अब आप एक बात बताओ कि उसे बेचने पे 14% की प्रॉफिट हो रही है, तो 14 तो 114, 114। ध्यान से मेरी बात समझना। अब देखो ये भी हमारा एसपी ये भी एसपी है। अब कारण इन दोनों डिफरेंस किस बात का कि इस पे अभी 150 रुपए की छूट कैश में देगा 120 में। तो अब बताओ यह जो एक्चुअली जो बात हो रही है हमारी इनमें डिफरेंस किस वजह से आ रहा है आप कहोगे 150 की वजह से। किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है क्योंकि 150 की वो अतिरिक्त छूट देता है। अगर यहां पे यूनिट में देखा जाए तो कितने की छूट हमारा डिफरेंस आ रहा है आप कहोगे 6। इसी 6 की वैल्यू कितनी है 150 है।
अगर 6 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको 25। तो 100 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2500। तो जो सामान है ना उसकी सीपी कितनी है, 2500 रुपया। उसकी सीपी कितनी है, 2500 रुपया। बात क्लियर। आगे चलो अगला क्वेश्चन। 45 रुपए प्रति किलो ग्राम वाली चीनी की लागत कितनी मात्रा को 32 रुपए प्रति किलो वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 43 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का क्या लाभ। अच्छा 15% लाभ का मतलब क्या कहना चाह रहा है, 15% का मतलब 3/20। 20 का सामान कितने में बिक रहा है, 23 में। अब हमें 23 की वैल्यू दे रखी, 23 की वैल्यू कितना है, 43.70। अब देखो 23 एकम 23 कितना बचेगा, 20। अब 20 बचेगा कितना हो जाएगा, तो 7.9 1.90। अब यहां पर देखो तो 20 की कितनी हो जाएगी, तो आपको 0 ये 0 और 9 दूना 18 और 2 एकम 2 एक 3 38 रुपए, मतलब वो 38 रुपए। चलो अब इनके जो प्राइस है ना, अब हमें पता नहीं, मान लो ये 45 वाला है और ये कितना 32 वाला है। अब जो इनका ये मान लो हमें कुछ नहीं पता, हम कहते हैं ये केजी रही होगी, ये 25 केजी दे रखा है। अब यहां से पहले इनका एलिगेशन से रेशियो निकालना। अब रेशियो निकालोगे कितना है, ये आ जाएगा 38। अब डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितने का है, आपको 6 का। यहां डिफरेंस कितने का है, आपको 7 का। अब इसी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। अब हमसे 6 का पूछा जा रहा है, तो आ जाएगा ये 25 बटे में 7 गुणे 6। अब 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा, तो आपको 21 4 25 40, तो 7 पचे 35 3.5। अच्छा से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 5 6 30, अब 5 3 15, सॉरी 36 18 18 21, लगभग 21 केजी। ऑप्शन कौन सी, मतलब उन्हें कितना मिलाना पड़ेगा, 21 केजी मिलाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक समवृत्तीय शंकु त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं कहूं मान लो शंकु है, अब कह रहा है उसकी ऊंचाई ये 24 दे रखा है और ये त्रिज्या कितना दे रखा, 7। तो स्लैंट हाइट क्या, पाइथागोरस लगा देंगे, 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 625, वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। उसकी स्लैंट हाइट कितनी है 25। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए ने बी को 2 साल के लिए 5,000 रुपए और सी को 4 साल के लिए 3,000 रुपए उधार दिए, दोनों को एक ही साधारण ब्याज पर, कुल मिलाकर उसे दोनों उधार लेने वालों से ब्याज के तौर पे 2,200 रुपए मिले, तो सालाना ब्याज क्या रहा। देखो अब ये 5,000 इंटू रेट कितना है वही निकालना, टाइम कितना 2 साल, 2 इंटू आर अपान 100 और प्लस ये देखो 3,000, ये 4 साल के लिए अपान 100। अब टोटल उसे कितना मिल रहा है, तो 2,200 मिला है। अब यहां पे देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल। अब यहां कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 120, तो 220 आर बराबर कितना 2200। यहां से कैंसिल हो कि नहीं, एक बार में 10, आर की वैल्यू कितनी है 10। तो ऑप्शन कौन सा, क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक त्रिकोणीय प्रिज्म का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, अगर उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या, शुरुआती ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हमें आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई,
अब पहले ऊंचाई 10 थी, अब 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो आप कहोगे 12। तो एरिया कितना, सॉरी आयतन कितना होगा, 25 गुणे 12 कितना, 180। नहीं 25 गुणे 12 में 180 कैसे होगा, ये हो जाएगा 25 12 25 60 12 24 36 300। ऑप्शन क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चल अगला क्वेश्चन। कर एक गोलाकार डिस्क की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो अब देखो हमने बता रखा है कि अगर कोई एक वैल्यू किसी दो वैल्यू पे डिपेंड करे तो वहां पे हम हमेशा सक्सेसिव लगाते हैं। अब अगर एरिया की बात करें ना क्षेत्रफल की, तो अब देखो 10% तो -10 अब +10 गुणे 10 बटे में 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, यहां से हो जाएगा -20 और +1 बराबर कितना, -2। ऑप्शन को क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। कर एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है, वह इस तार का इस्तेमाल गोल या चौकोर बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। अगर वह घेरे गए एरिया से ज्यादा करना चाहता है तो 100 मीटर का तार पूरा इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े गोल बगीचे और सबसे बड़े चौकोर बगीचे के एरिया का लगभग अनुपात कितना होगा। चलो अगर मान लो सर्कुलर है बगीचा, तो कितना, इसके पेरीमीटर के बराबर, तो 2 पाई r बराबर 100, 2 से कटेगा 50 बार में, अब 22/7 इंटू r बराबर 50, अब 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, तो r बराबर आ जाएगा 25/7। अगर वह चौकोर है ऐसे कुछ है तो ये आ जाएगा कितना, चौकोर बगीचे की एरिया ना, इसका आ जाएगा कितना 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर क्या 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100, तो यहां से इसकी एक साइड कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 25। तो कह रहा अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो कह रहा है कि सबसे बड़े गोल बगीचे और सबसे बड़े चौकोर। अब अगर गोल बगीचे की बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे πr², तो पाई तो 22/7, r कितना है, तो आप कहोगे 25/7 इंटू 25/7 अपान में, और कह रहा बगीचा कितना है, बगीचे की 25, तो 25 गुणे 25। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये दोनों 25 तो यूं कट गए, उल्टा तोड़े नहीं निकाल दिया, यार एक सेकेंड एक गलती हो गई हमसे, एक सेकेंड, यहां पे गलती हो गई। देखो 2 पाई पाई के वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 100 है। देखो ये 2 से कटेगा कितनी बार, 50 बार, ये 2 से कटेगा 11 बार, अब 2 से कटेगा 25 बार, अब r आ जाएगा 25 गुणे 7/11, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, यहां से आ जाएगा, तो एरिया πr² ना, तो 22/7, r कितना है, आप 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 बटे में 2 बार 11, अब पान में कितना आ जाएगा, आपको 25 गुणे 25। देखो ये दोनों 25 तो इससे कट गए,
ये 7 से 7 कट गया, 11 से कटा, ये 2 बार में हो जाएगा, 11 से कटा 2 बार, ऊपर कितना आ जाएगा 14 बटे में 11। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 से कटेगा एक बार, 11 एक कम 11 बचेगा 2, 20, 11 बचेगा, 11 कम 11 बचेगा कितना, 14 ना 3, 30, 11 गुना 22, 1.27। ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन तेल से भरा हुआ 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक गोल ठोस अर्धगोला पत्थर इसमें पूरी तरह डुबाया जाता है तो तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, बेलन का रेडियस कितना होगा। अब जो भी मतलब वो अर्धगोला होगा तो वह अपने आयतन के बराबर ही तो पानी मतलब तेल ऊपर उठाएगा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आपको 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। अब यहां पे देखो, यहां आ जाएगा 2/3। अब इसका जो बेलनाकार मतलब गोला है उसका रेडियस कितना, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू, अब कह रहा है कि उसमें डुबाया जाता तो तेल, तो आर का स्क्वायर इंटू कितना होगा, तो आपको होगा 3 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो कितना बनेगा, अब यहां से आर मैं 3 इधर ले आता हूं, यह आ जाएगा 2/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपान में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे बटे में 3 आ जाएगा इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो कितना बनेगा, तेज 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला अर्ध पत्थर पूरी तरह डुबाए तो उसके तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, बेलन का रेडियस क्या होगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोले का आयतन, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर उसका रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये 3 भी हो गया। अब यहाँ पे स्तर 3 उठ रहा है तो 3 डिवाइड हो गया, यहां से नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट निकाल 7 अंडर रूट में 14 बाई में 3 आएगा बराबर आर का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 7×28, अगर 16 होता तो 4 आ जाता, मतलब 28 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 9 आ जाएगा, तो 9 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये 14 है ना, अंडर रूट 14 क्या आ जाएगा, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, तो आपका कितना ऑप्शन सी। अगर ये 28, अगर ये मतलब 16 होता तो 28 आता, 28 को अगर हम 3 से डिवाइड करते 9 से ज्यादा आता, लेकिन ये 28 14 कम है ना, मतलब ये 14 16 से कम है, तो जो भी अंडर रूट आएगा वो 4 से कम आएगा, अगर ये ऐसे अगर 9 आ रहा है तो 9 से थोड़ा सा कम होगा, तो ऑप्शन कौन सा 8.73। अगला देखो, कह रहा है एक वृत्त के एक सेक्टर का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और उसी वृत्त के दूसरे सेक्टर का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन, तो पहले सेक्टर के क्षेत्रफल और दूसरे सेक्टर के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो पहले तो कोण एंगल निकालो, 2π/3 रेडियन,
तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है 180 यहाँ से, तो 2 इंटू 180/3 कैंसिल करो कितना आ जाएगा, तो आप पाओगे 60। अब 60 गुना 120 मतलब वैल्यू कितनी आएगी 120 दिखी। अगर दोनों का केंद्रीय कोण बराबर, यहाँ भी 120 है यहाँ भी 120 है, तो एरिया भी आपस में क्या होगी बराबर होगी, तो ऑप्शन कौन सा सी, तो उनका रेशियो क्या है 1:1। बातें क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद है चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।